हेलो हेलो। तो मैं अपना पहला व्लॉग बनाने जा रही हूँ। आई नो मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने सोचा चलो एक स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग अपना एक्सपीरियंस। तो मेरा पहला व्लॉग होगा मुक्तेश्वर, जो रैंडमली हमारा आधा घंटा पहले डिसाइड हुआ है। हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, ठीक है। ये नैनीताल से थोड़ा आ गया, बट हमें वो भी नहीं पता कि हम मुक्तेश्वर जा भी रहे हैं या फिर कहीं और जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार बस स्टैंड, जहाँ मैं पहली बार आई हूँ। दिल्ली में इतने साल रहते भी। बट अब हम जा रहे हैं, हमारी बस आने वाली है जो कि हमने की है हल्द्वानी तक, ठीक है। हल्द्वानी से आगे हम कैसे जाएंगे, क्या होगा, स्टे ट्यून्ड। बाय द वे, आज का मौसम का अपडेट देना मैं भूल गई थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है। मेरे शैम्पू किए हुए बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं और मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो अब बताइए क्या क्या आप हमारे साथ मुक्तेश्वर में देखना चाहते हैं, क्या क्या आपको जानना है मुक्तेश्वर के बारे में या फिर आसपास की जगह के बारे में, बजट ट्रैवल, अच्छा स्टे, सस्ता स्टे, कैसे दिल्ली से मुक्तेश्वर जाएं या कैसे कहाँ जाएं, मुझे इस ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी बस हो चुकी है आधा और घंटा लेट। हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 1 घंटे नहीं यार, ज़्यादा हो गया, आधा 1 घंटे से बैठे हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि हमें लेट जाना चाहिए। बट ठीक है यार, मैं तो हमेशा गलत ही बोलती हूँ, वो वाला सीन हो गया है। और हमारे अब बैगों की हालत दिखाती हूँ मैं, कैसे लवारिस बैगों की तरह हमारे बैग पड़े हैं। सॉरी, फ्रंट कैमरा नहीं हो सकता, मैं वैसे दिखाती हूँ। देखो लवारिस हमारे बैग पड़े हैं हमारी तरह। पता नहीं हम हल्द्वानी कब पहुँचेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बट हमारी बस आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। अभी बज चुके हैं रात के 12:55 और हम लोग की बस थी 12 बजे की, जो अभी तक नहीं आई है। बस वाला हमें पागल बनाया जा रहा है कब से। बस मैम आधे घंटे में आ रही है, बस मैम आधे घंटे में आ रही है। जो आधे घंटे का हम यहाँ बैठे बैठे 1.5 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। देखो हमारा आज का साथी कौन है, ट्रैवल पार्टनर। ठीक है यार, पहला व्लॉग है, तारीफ करना, ठीक है। ऑल्सो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मज़ा, बस इसीलिए हम बैठे हैं शांति से, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। वरना अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो हम लोगों में हिम्मत ही नहीं बनती यहाँ बैठने की। बट अभी हम सोच रहे थे, थोड़ी हमें भूख लग रही थी, तो सोचा ब्लिंकिट कर ले या ज़ेप्टो कर ले। थोड़ी देर पहले तो अक्कल आई नहीं, अभी आई तो हमें लग रहा है हमारी किस्मत पे पूरा भरोसा है। जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे ना, 100% यही होने वाला है। जैसे हम ऑर्डर करेंगे हमारी बस आ जाएगी और हमारा ऑर्डर ट्रेन। ऐसे ही सेम एक हमारे साथ इंसिडेंस हुआ था जब हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? नहीं, मांडवी गुजरात में एक जगह है, तो हम वहाँ जा रहे थे। हमने दिल्ली से बैठे थे, तो जयपुर में दी से पिज़्ज़ा मंगाया था हमने, और हमें लगा था स्टेशन पे रुकेंगे, मतलब जयपुर स्टेशन पे रुकेगी बस और ट्रेन, तो हम लोग पिज़्ज़ा कलेक्ट करेंगे, मस्त पिज़्ज़ा खाएंगे। दी पहुंच गई, हमारा वेट कर रही है, इधर से उधर प्लेटफॉर्म भाग रही है। हमारी ट्रेन आई, 2 मिनट के अंदर भाग के चली गई, ना हम पिज़्ज़ा खा पाए और खा रहे हैं स्टेशन पे पूड़ी सब्जी। बट ठीक है यार, वेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा बस का। और बताओ क्या चल रहा है सब लोग। बस इतना ही व्लॉगिंग आता है, सीख रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग पक्का और अच्छा बनाऊंगी। इसका इंतज़ार करते करते भूख लग गई है। अब मैं आसपास ढूंढ रही हूँ कुछ चिप्स की दुकान मिल जाए, कुरकुरे चिप्स ले लो। अब मैं बोर भी हो गई थी, तो रुद्राक्ष को तो छोड़ के आ गए। अब मैं भटक रही हूँ कि कहीं कुछ तो मिल जाए। बस स्टेशन की हालत दिखाती हूँ कैसी है। चलो लेट्स गो। हम कुछ खाने को ढूंढेंगे। हम दोनों के पास चश्मे नहीं है ट्रिप के लिए। मेरा भी चश्मा चोरी हो चुका है या खो चुका है, डोंट नो। अब हम जा रहे हैं, भाई साहब कुछ खाने को नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। पता ही था यही होना है। चिप्स तो मिल गए हैं हमें, बट कॉल चालू हो गई कि बस आ गई। अब लेट्स सी, अब वापस से कहाँ जा रहे हैं मुझे तो वो भी नहीं पता है। वापस से ढूंढते हैं जल्दी। देख रहे हो वो है मेरी बस जो आ चुकी है, और मेरे ही जाने का इंतज़ार था लग रहा है। मेरे जाते ही बस जी पधार चुकी है। तो चलो बस में बैठते हैं। पूरा रुद्राक्ष वेट करता हुआ। हम लोग बैठ चुके हैं फाइनली हमारी बस में, एंड लेट्स बिगिन। रेडी रुद्राक्ष?
एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। क्या पसंद होने वाली है? पता नहीं है, मैंने जो सोचा था ना फाइनली वो हो चुका है। जिसके ओनली 50% चांसेस थे कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। मुझे मेरे भी भरोसा नहीं था कि मैं कैंसिल ना कर दूं एंड मोमेंट पे। जितनी ट्रिप्स हुई ना इनके ऊपर वो भी एंड टाइम पे हमें स्लीपर बस तो नहीं मिली है, बट ये सेमी स्लीपर है। ठीक है, क्या क्या सीट तो और लोग भी है जो पीछे बैठे हैं, बट अभी दिखेंगे नहीं, वो कुछ लेने गए हैं। ठीक है, बट या आपको देखो एसबीटी भी दिखाते हैं। देखो क्या क्या देखना चाहते हो बाय द वे हमारे इस ब्लॉग में, मुझे कोई बताएगा? पैरों में बंधन है, छोड़ दिए हमने दिल्ली के रोड, हम जा रहे हैं पहाड़ों की ओर। सॉरी, बहुत लेम था। हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई आप लोगों का सबका दिमाग खाने, बट अब मैं बोर हो गई बिकॉज अभी हम रास्ते में हैं, लाइक लिटरली रास्ते में है। बस चल रही है, रात सो रहा है। अपना टाइम पास करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। उतरे हैं चाय पीने के लिए, आधी नींदों में हो चुके थे, बट थक गए ना, हम सो पा रहे हैं ना ढंग से बैठ पा रहे हैं। पता नहीं किस मुहूर्त में हमने सेमी स्लीपर बस ली है, इतनी घटिया सीटें ना, कभी कुछ सामान गिरता है कभी हम गिरते हैं, समझ नहीं आ रहा। बैठे सोए क्या करें, कुछ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में चाय पीने उतरे तो चाय भी बहुत गंदी सी है, बट ठीक है। नॉट हेलो, गुड मॉर्निंग सनशाइन्स। तो हम लोग उठ गए हैं मरी शक्ल में, बट हम सोई नहीं पहली बार। हम लोगों के साथ आज बहुत ही बुरा हुआ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एसी ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार एसी में बैठे हैं। और आधी बताती हूँ क्या हुआ। तो अभी क्या हुआ था, मतलब हम जब ढाबे पे बस रुकी थी हमारी, आप सबको तो पता ही, हमने चाय पी थी ढाबे पे, तो वहाँ पे हमारे ड्राइवर से हमने बात की थी और स्टॉल भी वहीं पे निकाला बैग से। तो क्या बोलते हैं, ड्राइवर भैया से बोला कि कोई ऊपर की सीट वगैरह मिल सकती है, कुछ हो सकता है जुगाड़ वुगाड़। तो उन्होंने बोला मैडम मुरादाबाद में बताते हैं आपको। तो मुरादाबाद आया, भैया ने हमें उठाया, भैया ने 200-300 रुपये एक्स्ट्रा 300 रुपये एक्स्ट्रा जुगाड़ करके थोड़ा सा डिस्काउंट किया, 400 कुछ था 300 पे, फिर हमें दी ऊपर वाली सीट। भाई साहब, हमने पहली बार ऐसा सोचा था, ऊपर वाली पे मस्त सोचा था कि सोएंगे। सोना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा था मैं तो कांप रही थी ठंड के मारे। मतलब ऐसा हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे को लग रहा था मैं पहली बार क्या एसी में बैठी हूँ क्या बैठी हूँ। मैं दुपट्टे से अपने आप को ढक के बैठी हूँ, फिर बस का पर्दे नहीं लगे होते एक साइड के, और पर्दे रुद्राक्ष ढक के बैठे, एक साइड में ढक के बैठी हूँ। अरे यार अजीब ही था, ठंड में कांप गए आज तो मस्त वाला। फिर अभी उसके बाद हम लोग आ गए हल्द्वानी, पहुंच गए। अब आए हम हल्द्वानी बस स्टैंड, लोकल बस स्टैंड पे। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं यहाँ से पाटा, आई थिंक बटेलिया, सॉरी माय बैड, बटेलिया जा रहे हैं। तो बटेलिया से हमें वहाँ से आगे का अपना देखना पड़ेगा क्या करना है, बट हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। और मैं आपको अभी हमारी बस दिखाऊं, दिस इज आवर बस। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून्ड। बाहर जाना है आपको? बैठ के कोई नहीं, बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ जगह रोकने के लिए। कुछ खाएगा? है भी तो नहीं। मैं देख के आती हूँ। फोन कर देंगे। दशहरी आम इसके ऊपर भी आ जाएगा। आओ।
अभी हम लोग रोडवेज में ट्रैवल कर रहे थे, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए यार अभी ट्रैवल करते करते। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए यार। इतनी बात हो रही, बट यहाँ की सीटें इतनी छोटी छोटी होती है। चलो कुछ पानी भी बाकी सब और सब पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर के थोड़ा सा पास। अभी हम लोग स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं। हमने स्कूटी 2 दिन के लिए ले ली है भैया से थोड़ा डिस्काउंट मांग के 1200 में, जो कि हम कल रात को रिटर्न कर देंगे व्हाइल गोइंग। अब हम दोनों की हालत टाइट हो चुकी है, ऐसा यार नहा ले, कुछ खा ले, फिर रेस्ट कर ले थोड़ी देर, फिर घूमने निकले। और अब जा रहे हैं हम होटल ढूंढने। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर। हमने बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छा सा रूम मिल गया फाइनली, बट बहुत महंगा मिला। बट ठीक है यार, अब आराम भी इम्पोर्टेंट है। हर जगह हमने अपना सामान फैला दिया है। ये हूँ मैं। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ठीक है? रेडी एंड गेडी स्टेडी टू हाउस द व्यू गाइस। ठीक है ना? चलो चलेगा, कोई नहीं। चलो अब भूख लग रही है, कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, रेडी होते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। बाय। पहुंच गए खाना वाना खाने, अब मतलब ब्रशन अप फ्रेशन अप हो गए एंड अब हम बैठ गए हैं खाना खाने। हमारा खाना आ गया है। लुक मैंने तो अपनी कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली है भाई, बिना कोल्ड कॉफ़ी के मेरा दिन नहीं चलता। तो लेट्स ईट एंड रिपीट। फिर इसके बाद हम जाएंगे रेडी वेडी होने, फिर हम जाएंगे घूमने फिरने, क्योंकि मौसम हो चुका है सेक्सी। यार सो सॉरी, मैं ब्लॉग बीच में गायब हो गई। मैं एक्चुअली भूल गई थी। मैं फ़ोटोज़ खिंचवाने में, कपड़े चेंज करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं बताना ही भूल गई मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मतलब मैं तो रेडी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, कपड़े ट्रायल हो गए, सब कुछ हो गया, बट इस रुद्राक्ष की वजह से हम लेट हो गए। ये सो गया, फिर उठा, बट ठीक है कोई नहीं। हमने फ़ोटो खिंचवा ली। मैं जिस काम के लिए मेन पर्पज़ से आई हूँ वो तो हो ही गया मेरा। और कुछ अब हम जा रहे हैं। आज हमारा प्लान है बेसिकली, एक सेकेंड रुको। आज हमारा प्लान है, हम कहाँ हैं, हाँ सॉरी, मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करना है। और कल हम जाएंगे आउटस्कर्ट्स सारे एरियाज़। तो हमने सोच लिया है बवाल करेंगे, मज़े करेंगे, अब केड़ी मारेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए आप भी हमारे इस वंडरफुल सफर के साथ। स्टे ट्यून्ड क्यूरीज। हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवा रहे हैं सबसे पहले अपनी फटफटिया हमारी एक्टिवा में, जो हमारा 2 दिन का हमारे लिए साथी है, जिसमें से हमने आधा दिन ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। अब हम जा रहे हैं पेट्रोल जहाँ पे हमें मिल गया रास्ते में ट्रैफिक। हेलो, अभी हम लोग बस जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। कुछ मंजिल उधर नहीं आ रही। मुक्तेश्वर पहुंच गए। सारो भाई मजा आ गया। So, अभी हमने दर्शन किए हैं मुक्तेश्वर के, फेमस मुक्तेश्वर महादेव के। हमारे महादेव के हमने अभी दर्शन किया। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। मैं आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखा सकती थी ये चीज़, बिकॉज मंदिर में फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं था एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स। चलो भाई, बट ऐसे देख लो, हम लोग 150 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक आए हैं। And the lush green sky, everything is super pretty. And अब हम जा रहे हैं कहीं, तो let's see and stay tuned. मैंने अपने कपड़े एक हमने ड्रॉ शॉट कराया है, पता नहीं अच्छा हुआ है नहीं हुआ, उसके लिए मैंने ये पहन तो लिया ऊपर, बट आई डोंट नो कैसा हुआ है। लेट्स सी, वीडियो आती है तो लेट मी शो यू द व्यू एंड व्यू। सो अमेजिंग वेदर, अमेजिंग लोकेशन, बहुत मज़ेदार जगह है यार। दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली, आना बनता है, रिकमेंड कर रही हूँ।
नमस्ते, मैं वापस आ चुकी हूँ। ओके, तो अभी हम लोग को ड्रोन शॉट करा के कहाँ गए थे हम? कौन सी जगह गए थे? चौल की जाली। चौल की जाली नहीं था, कुछ और था। चौली की जाली करके ऐसे कुछ जगह थी, हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पे हमने बहुत बकचोदी काटी, ठीक है। फिर हमें मतलब बहुत थक गए हम, मतलब वापस नीचे आए, ट्रैफिक मिला। अब हमें ना खाना खाने आए हैं। मतलब रास्ते में 2-3 जगह देखी, बट कई जगह में महंगी लगी जो हमारे बजट से बाहर जा रही थी, और हमें लगा कहीं हम सस्ते में खा सकते हैं। फिर हमने लगा कि कुमाऊनी खाना ट्राई करते हैं। नहीं अच्छा होगा तो छोड़ देंगे, बट ट्राई तो करते हैं। अभी हम आए हैं नए एक कैफ़े में। कैफ़े का नाम है चांदी माटी, जो मुक्तेश्वर में है, ठीक है। तो और बाय द वे मेरे को बहुत मतलब बैकलैश नहीं होते, वो वाला फील आ रहा है, क्योंकि मेरे व्लॉग को लोग बहुत ताने मारे जा रहे हैं। थैंक यू भैया। हाँ, हमारा मेरी गरम गरम कॉफ़ी आ गई है। टड़ा, यू नो गाइस, आई लव कॉफ़ी। मेरी बॉडी में खून से ज़्यादा कॉफ़ी कैफीन भरा होगा, 100% लिख के ले लो। एंड रुद्राक्ष ने मंगाया है हॉट चॉकलेट, जो बहुत ही गंदा दिख रहा है, बट ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टे ट्यून, जुड़े रहना मुझसे, और लाइक व्यू कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो करना है करो, नहीं करना तो भी मत करो, बट जुड़े रहो। स्टे ट्यून। बुरी लगी है उसको हॉट चॉकलेट, इतनी बुरी लगी है। ये देखो ये क्या पड़ा है इसके अंदर। चॉकलेट होता है वो, सीमेंट होती है ना, सीमेंट का बन जाता है बाद में मलबा। मेरी कॉफ़ी तो अच्छी थी, मेरे हिसाब से थी। मुझे तो और भर भर के कॉफ़ी कड़वी होती तो भी अच्छी होती, पीली पीली मुझे। यार किस्मत ही खराब है लोगों की। डलहौजी में नहीं पी मैंने कॉफी। हमारी कुमाऊनी थाली हमारी कुमाऊनी थाली हम जो पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, जिसमें रागी रोटी है, कर्ड है, भात की कुछ दाल, पता नहीं बहुत अलग अलग चीज़ है। बट लेट्स ट्राई। दिखने में तो इंटरेस्टिंग लग रही है, सिंपल देसी घर टाइप का। लेट्स ईट। कुमाऊनी थाली टेस्ट करने जा रही हूँ पहली बार, और आपको रिव्यू बताती हूँ कैसा है एक्चुअली, मतलब मेरे टेस्ट बड के अकॉर्डिंग है क्या नहीं। लेट मी टेस्ट। रागी रोटी, आलू की सूखी सब्जी है कोई, मसाला वाली, लखनी में तो बहुत टेस्टी लग रही है। रायता भी मैंने टेस्ट किया, वो अच्छा था। एंड कुछ पालक की सब्जी सी है। यम्मी, एक्चुअली यम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम अपने डे 2 के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए। सॉरी मैं सुबह का व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी, जल्दी रेडी हुई। ऑलरेडी हम आधी चीज़ मिस कर चुके हैं, क्योंकि हम दोनों को नींद अपनी कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। नहीं हो पाता यार, नींद के आगे कुछ नहीं चलता। बट मैं रेडी हो चुकी हूँ, एंड आई थिंक आई लुक क्यूट। वेट, दिख रही हूँ? वेट, फ्रंट कैमरा करती हूँ। दिख रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ? गाना चल रहे हैं, नाच रही हूँ। यादों में भरता मारे ना कोई राग मन मेरा, थोड़ी होश मनहोशी सी है। हेलो माय लवली व्यूअर्स। सो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं, पहले तो हमें ट्रैक के लिए जाना था जैसा मैं आपको बताया, बट हम लोग आलस के मारे लेट हो चुके हैं, तो वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज हल्द्वानी के लिए हमें वापस की बस जो है वो सिर्फ 3:30-4 बजे तक मिल सकती है, एंड द ट्रैक विल टेक टाइम। तो अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल। ओके, एंड हम लोग को लग रही है बहुत जोरों की भूख। यहाँ पे इतना खाने के ऑप्शंस ऐसा है नहीं, कैफेज हैं बट दोज आर टू एक्सपेंसिव। और हम लोग इस ट्रिप को थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बन नहीं रही है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग एंड ट्राइंग। ये देखिए क्या मस्त है, मजा आ रहा है, मजा। हेलो व्यूअर्स, जो कि नहीं है मेरे पास अभी तक, बट ठीक है, हो जाएंगे 3 लोग 4। ठीक है, तो देख रहे हो नज़ारे, इसे कहते हैं नज़ारे। मस्त मजे से
बोलती थी पैक करा लो। हेलो, लुक एट द लाइन बिहाइंड मी। ये सारी वाटरफॉल जाने के लिए, और भीड़ देख के हमें तो लग रहा है कि हमारा बहुत गलत आइडिया हो गया यहाँ पे आने का। लेट्स सी क्या है क्या नहीं, बट एरिया है इसका। हाय गाइस, मैं वापस आ गई हूँ। हम लोगों ने डिच कर दिया है वाटरफॉल जाना भी, क्योंकि लोग जो भीड़ भाड़ आ रही है, और ऑलमोस्ट इतनी लंबी लाइन पहली बात तो, और ऊपर से जो भीड़ भाड़ आ रही है वो बोलते हैं बहुत हिट नहीं है, उसके लिए भी हमें 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ओके, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर गुड, हम चल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, बहुत टाइम की इशू है। तो लेट्स सी, अब हम जा रहे हैं ऐसे गेड़ी मारने। तो हम लोग वापस होटल पहुँच गए थे, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा था। एंड यहाँ पे अभी हमने छाछ बटर मिल्क पिया, थोड़ी एनर्जी आ गई। अब हम जा रहे हैं, बस रुद्राक्ष का वेट कर रहे हैं, वो बस मुँह धोने गया है। एंड फिर हम निकलेंगे बस, लोकल बस स्टैंड। अब लेट्स सी अब हमें बस कब मिलती है, कब हम हल्द्वानी पहुँचते हैं, कब वहाँ से नोएडा का क्या देखते हैं, लेट्स सी। बट या बाय द वे वी हैव मतलब जहाँ हम रुके थे, such a beautiful place. Nice, ना? Also, मेरा ये पहला व्लॉग है गाइस। रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ढेर सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा चाहिए। चाहे लाइक मत करना, कमेंट भर के करना, बट कर देना लाइक भी मन करे तो, बट ठीक है। बट हाँ, कैसा लगा और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड बहुत सारा प्यार। अरे देखो आप सबको प्यार। हाय बोलने कौन आया है? हे क्यूटी पाए, हाय क्यूटी, हाय चलो हेलो यार हम लोग आ गए। स्कूटी दे दी हमने, पैसे दे दिए स्कूटी वाले भैया को। बस अब बस का वेट हो रहा है, पता नहीं बस आएगी कब आएगी, कितने घंटे में हम पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि सफ़र का ही था, मैं सफ़र का रहा। वही वाली भाई बारी है इस टाइम पे कि हम सिर्फ सफ़र नापने आए थे। यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, मतलब फनी लग रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं, मज़ा आया। इस मुझे बेइज्जती मिल रही है, मुझे मज़ा आया आप लोगों के साथ पहली बार जुड़ने को। एंड होपफुली प्रे करना कि आपको ये कंटेंट एक्चुअली देखने को मिले, मेरे बाकी व्लॉग्स की तरह ना हो कि स्टोरी में ही रह जाए मेरे, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, अच्छा बने गंदा बने जैसा बने देख लेना, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर देना यार, नहीं करना तो इंस्टा पे कर देना। इंस्टा पे भी फोटोज डालने वाली बहुत सारी, मेरा इंस्टा आईडी है पूर्णा.बंसल, फॉलो लाइक शेयर, ओके। एंड बस जैसे ही आ रही है मैं बताती हूँ आपको क्या हाल चाल मेरे दिन। हेलो, हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अब हम वापस निकल गए हैं हल्द्वानी की तरफ। भैया ने बोला 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट मुझे लग रहा है 6-6:15 बज जाएंगे, बट लेट्स सी। बट ठीक है, मज़ा आया। And now it's time to say bye to मुक्तेश्वर। बाबा मुक्तेश्वर हो, बस का बन नहीं खाया यहाँ पे नहीं मिलता। हेलो गाइस, मेरा बहुत सारा व्लॉग मिस हो गया, क्योंकि मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जब बस में बैठे थे मैंने आपको बताया था कि हम पहुँच जाएंगे 5:30-6 बजे तक, बट 3 घंटे का रास्ता था, लिटरली सिर्फ 3 घंटे का, जिसमें हमें ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि इतनी भीड़ जिसकी वजह से 3 घंटे का रास्ता में हम पहुँचे 6 घंटे लगा के, ठीक है। हम पहुँचे थे और उसके बाद हम जो प्यास से मर रहे थे ना, मतलब बाइक और इतनी प्यास लग रही थी। हम उतरे बस से, रुद्राक्ष को लाफिंग खानी थी, तो हम लाफिंग की नियर बाई ढूंढा, क्योंकि एज सच हमारी ट्रिप तो इतनी वाव नहीं गई, बट ठीक है। तो उसने बोला कि लाफिंग खा के मेरा वाइफ ठीक हुई, लाफिंग खाने की वजह से हम उतरे लाफिंग खाने, फिर बट लाफिंग भी अच्छी नहीं थी। तो थोड़ा सा आई डोंट नो, बट मेरे नॉर्थ इंडियन वाला टेस्ट है ना, जो हमारे टेस्ट बट के हिसाब से थोड़ा खाना इतना वाव नहीं है, बट ठीक है खा लिया। फिर उसके बाद हमें 1.5-2 घंटा टाइम पास करना था। हम फिर DIY गए, एक मॉल देखा हमने नियर बाय लाफिंग वाले के पास ही, तो हम DIY गए। आधा घंटा हमने वहाँ टाइम पास किया, आधा पौना घंटा, ठीक है। फिर आधा पौना घंटा हमने मिनी जू में टाइम पास किया। फिर हमने आधा पौना घंटा बर्गर किंग में चीज़ें खाई, टाकोस खाए,
कॉफ़ी पी, सॉरी कॉफ़ी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी, फ्राइज़ खाए, बर्गर पैक कराए, जो कि अब हमें लग रहा है हम खा नहीं पाएंगे, वेस्ट जाएंगे। उसके बाद हमने झट अपनी बस करी। लकीली हमें बस मिल गई, मतलब ठीक है। जो और पहली बार मैं लोअर सीटिंग वाले में बैठी हूँ। ये लोअर है भाई, मतलब अच्छा लग रहा है, नाइस, बट ठीक है, जैसा भी था मज़ा आ गया। पहुँच गए, बहुत थक गए, सोचा था स्लीपर कर लेंगे और हम मस्त सो जाएंगे। तो अभी बस वही है, वी आर अबाउट टू स्लीप एंड मेरे बहुत सारे लोग। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने में भूल गई। हम ऑटो में बैठे, ठीक है, ऑटो वाले भैया को बोला, क्योंकि रैपिडो मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला होंडा चौक बाईपास वाला साइड हमें छोड़ देना हल्द्वानी के, ठीक है। तो उन्होंने हमें छोड़ा, वो हमें सही डायरेक्शन लेके जा रहे थे, बट वी आर सो टेक फ्रेंडली पर्सन। लेट में जो लोकेशन आई है भाई डॉट, उसी पे ही जाएंगे। और भैया जब हमें डॉट भैया ने बोला नहीं यही है, हमने कहा नहीं भैया जो डॉट लोकेशन आई आप हमें उसी पे छोड़ना। तो हमें भैया लेके गए, ठीक है। तो हम बोलते गए भैया यहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। उससे 1-1.5 किलोमीटर आगे ले गए हम, ठीक है। 150 रुपये नेगोशिएट करके लाए थे हम लोग, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आगे था वो पूरा जंगल, घना जंगल एरिया, कतई जंगल था सॉरी। तो हम आ गए एंड वहाँ से हमने देखा भैया यहाँ क्या करें, यहाँ तो फंस गए हम। फिर भैया को बोला भैया मैं प्लीज़ वापस नहीं छोड़ दो। हमें लगा यार टूरिस्ट है, मेहमान नवाजी थोड़ी तो कर देंगे। भैया इज़ लाइक अब तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, बिकॉज ही नो, जबकि थोड़ा 800 मीटर ही था, 800 से 1 किलोमीटर ही था। भैया यार तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके हमें छोड़ा। फिर हम बस में बैठे एंड हम थक गए। एंड होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और यही मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी। हम लोग 4, साढ़े 4, 5 बजे तक गाजियाबाद पहुँच जाएंगे, वहाँ से हम फ्लैट जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या फिर आप लोग मेरे पागल जैसे फालतू के ब्लॉग्स, मतलब फालतू तो नहीं, इट्स माई करेक्ट, मैं दिल की बात दूँ और दिल की बात करेक्ट वाली बात यहाँ पहुँचेगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार चाहिए मुझे, ताकि मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। स्टे ट्यून्ड एंड लव यू ऑल।